Bicarbonate. Bicarbonates of Calcium and magnesium. Calcium and magnesium. अच्छा, परमानेंट हार्डनेस की क्या रीजन है? The presence of sulfate, chloride, and of calcium and magnesium. अच्छा, ठीक है सर। एक जो टेबल बनाई थी सर, उसमें डाउट था। उसमें से एक प्रॉपर्टी थी, एक टेम्परेचर मैक्सिमम डेंसिटी। हाँ। तो सर उसमें सर डेंसिटी के लिए H2O2 में दो टेम्परेचर दे रखे हैं, एक सॉलिड का एक लिक्विड का। तो सर किसको लेना चाहिए? दोनों ही लेने चाहिए, दोनों की डेंसिटी रखनी है आपको याद। कितनी कितनी अंतर, कितने कितने टेम्परेचर, कितनी कितनी डेंसिटी में अंतर है सर? एक 1.64, एक 1.44 है। 298 केल्विन और इसमें ऐसे याद कर लेना कि मतलब लिक्विड फॉर्म में ज्यादा डेंस है कि सॉलिड फॉर्म में? सॉलिड में। हाँ, सॉलिड में ऐसे याद कर लेना कि सॉलिड इज मोर डेंस। सॉलिड हाइड्रोजन वैल्यू याद नहीं करनी है। सॉलिड हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज मोर डेंस देन दैट ऑफ लिक्विड हाइड्रोजन पेरोक्साइड। ठीक है भाई? ओके सर। Yes, sir. लिखो। तो लास्ट मेथड आप लोगों ने क्या बताया? यस सर, इंटरस्टिशियल हाइड्रेट्स क्या होता है? जैसे आप ये देखें, तो ये मेटल का टुकड़ा है, मान लीजिए पैलेडियम है या प्लेटिनम है, और ये सभी पोजीशंस पर पैलेडियम या प्लेटिनम के पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। जो छोटे एटम्स होते हैं, अच्छा आप में से किस बच्चे का माइक जो है ऑन है, वो ऑफ करे। ऑफ है इधर तो। ठीक है, तो जो छोटे एटम्स होते हैं जैसे हाइड्रोजन हुआ, कार्बन हुआ, बोरोन हुए, नाइट्रोजन एटम हुआ, जितने भी छोटे एटम होते हैं वो एटम्स इंटरस्टिशियल स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेते हैं। तो ये जो आप स्पेस देख रहे हैं पार्टिकल्स के बीच का, ये कहलाता है क्या? इंटरस्टिशियल स्पेस। समझ में आ गई बेटा? इस तरह के कंपाउंड क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। ठीक है बेटा? यस सर। और एक और बात सुन ले, जब हाइड्रोजन गैस इस तरीके से इन बीच के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेती है तो ऐसी हाइड्रोजन का नाम होता है ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। क्या? ऑक्लूडेड हाइड्रोजन। और ये वेरी रिएक्टिव हाइड्रोजन होती है। नोट के फॉर्म में लिख लो बेटा, वेरी रिएक्टिव। एक बार रिपीट कर दीजिए ये चीज। हाइड्रोजन लिख लो बेटा, ऑक्लूडेड हाइड्रोजन is that hydrogen which is present in interstitial space. इंटरस्टिशियल स्पेस कौन सा स्पेस होता है? जो पार्टिकल्स के बीच में होता है, ये इंटरस्टिशियल स्पेस। हाँ जी, कितने मेथड आपने बता दिए बेटे मेरे को? मैं परमानेंट हार्डनेस में देखना, वॉशिंग सोडा वाला मेथड कितना हो गया या वो रह गया है? सर सोडा मेथड स्टार्ट करना था। ओके बेटा, थोड़ा जल्दी करिएगा क्योंकि इसके बाद सिर्फ हमारा एक टॉपिक और बचा है इस चैप्टर का। लिखे वॉशिंग सोडा मेथड, और चूंकि ये 9th-10th वाले टॉपिक है इसलिए तेजी से उड़ाने में इनको कोई दिक्कत नहीं है। लिखिए रिएक्शन कैल्शियम क्लोराइड प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। इस हार्ड वाटर को आपने ट्रीट किया सोडियम कार्बोनेट से, वॉशिंग सोडा है ये, कपड़े धोने वाला सोडा है। तो रिएक्शन बड़े आराम से बता सकते हैं, NaCl प्लस कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट, जिसे आप छान कर अलग कर सकते हैं। On the same pattern, complete your reaction
मैग्नीशियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, MgCO3 CO3 का plus प्रेसिपिटेट Na2SO4. Na2SO4। लिखिए, परमानेंट हार्डनेस रिमूव करने का सेकंड मेथड, एनसीईआरटी अपने सामने रखिए और उससे भी रीड करते जाइए हल्की हल। हेडिंग डालें, आयन एक्सचेंज, ये मोस्ट मतलब एडवांस मेथड है, आयन एक्सचेंज मेथड, आयन एक्सचेंज मेथड। इसमें लिखें मेथड नंबर ए, इनऑर्गेनिक कैटाइन एक्सचेंजर, इनऑर्गेनिक कैटाइन एक्सचेंजर। इसके नाम से ही पता चल रहा है आपको कि हार्ड वाटर में जो कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट होंगे उनको आप एक्सचेंज कर लोगे। किससे एक्सचेंज करोगे बेटे? सोडियम आयनों से। इनऑर्गेनिक कैटाइन एक्सचेंजर का मतलब ये होता है। लिखे, अच्छा मैं इसका एक बड़ा फेमस नाम आपको बताऊं जो मार्केट में बड़ा चलता है, जिसके नाम से ये बेचा जाता है, ये कहलाता परम्यूटेट। 10th क्लास में था क्या? Zeolite process. हाँ, परम्यूटेट और जियोलाइट मेथड, परम्यूटेट और जियोलाइट मेथड। देखिए, दीज आर कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक salts like hydrated sodium aluminosilicate, Na2Al2 Si2O8.XH2O, hydrated sodium aluminosilicate। सर ये रिपीट करवा दीजिए प्लीज। कर दो भाई, जरा जल्दी से रिपीट करो फटाफट, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ जरा। कोई लिख नहीं पाया? These are These complex. are complex inorganic salts like hydrated sodium aluminosilicate, और ये फॉर्मूला लिखा हुआ है। ओके लिखे आगे, these cation exchanger, these cation exchanger exchange calcium ion and magnesium ion, calcium ion and magnesium ion by sodium ion, by sodium ion। आपके घर में भी तो किचन में वो लग रहे होंगे, क्यों? आपके किचन में मशीन नहीं लग रही है? हाँ सर, लग रहे हैं। हाँ वही है बेटे, कोई नई चीज थोड़ी है। समय समय पर आप उनको फिल कराते रहते होगे। शॉर्ट में हम Na2Si2O8.XH2O को शॉर्ट में लिखते हैं Na2Z। Z मतलब जियोलाइट, इतने पार्ट को शॉर्ट में Z लिख देते हैं। तो ये ठहरा सोडियम जियोलाइट
और ये ठहरा कैल्शियम आयन, जो किसमें प्रेजेंट है? हार्ड वाटर में। एक्सचेंज ऑफ कैटाइन कराइए बेटे, कैल्शियम जियोलाइट प्रेसिपिटेट बन जाएगा और सोडियम आयन पानी में चला जाएगा और हार्ड वाटर कैसा हो जाएगा? सॉफ्ट। तो आपने कैल्शियम के बदले क्या दे दिया? सोडियम। सोडियम। बहुत आसान है, बहुत आसान, हल्के याद करते जाओ। जैसे कैल्शियम के साथ रिएक्शन करी वैसे ही किसके साथ हो जाएगी? मैग्नीशियम के साथ। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात आती है, वो ये कि हम जियोलाइट चूंकि बहुत ही कॉस्टली होता है और लगातार हमें पानी पीने, लगातार हमें जरूरत पड़ती रहती है, तो उसको रीजनरेट कैसे करते हैं जियोलाइट को फिर से? क्योंकि कॉस्टली मटेरियल है। लिखिए रीजनरेशन ऑफ परम्यूटेट का रीजनरेशन करना। तो आपका जियोलाइट CaZ में चला गया है, आप इस पर क्या करिए? नमक डाल दीजिए। नमक सोडियम क्लोराइड, सोडियम आयन प्रोड्यूस करेगा और रिएक्शन के बाद बनाएगा Na2Z प्लस CaCl2। तो इस तरीके से हम बार बार जियोलाइट को यूज कर सकते हैं। हाँ जी, तो आयन एक्सचेंज में ये था हमारा फर्स्ट मेथड। अब लिखिए सेकंड, आयन एक्सचेंज का सेकंड एग्जांपल लिखिए, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर। पिछली बार क्या हेडिंग थी बताइए? इनऑर्गेनिक कैटायन कैटायन एक्सचेंज। एक्सचेंज। इस बार का मतलब ये हुआ कि हम इस बार ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेंगे। लिखिए these are insoluble polymers having giant यानी कि बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन नेटवर्क, giant hydrocarbon network containing acidic and basic group. These exchanger remove cation as well as anion. Remove cation as well as anion to form demineralized water. Or deionized water. आगे लिखिए, ऑर्गेनिक आयन एक्सचेंजर can be classified as first anion exchange reagents कहते हैं जाइंट हाइड्रोकार्बन्स को। इसमें लिखिए
these regions contains presence of OH group, NH2 group, contains presence of OH group, NH2 group, and can be represented as R, मतलब रेजिन NH2 या शॉर्ट में RNH2 या ROH, सेकंड केटाइन एक्सचेंज रेजिन। अच्छा, रेजिन से आपका मतलब क्या, ये बताइए, रेजिन से आपको क्या पता चल रहा है? एक छोटी सी बात। लार्ज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की बड़ी चेन। हाँ, देखिए केटाइन एक्सचेंज रेजिन, these resins are able to exchange cations and contains presence of groups such as SO3H, COOH, तो प्लीज करंट लाइन रिपीट करवा दीजिए। कर दो बेटे लास्ट लाइन जल्दी से। These resins are able. कर दे। These resins are able to exchange cations and contains presence of groups such as SO3H and COOH. And can be written as RSO3H, RCOOH. सॉरी, चलो अब समझ लो भाई सारी बातें, है ना। देखो, मैं बात कर रहा हूं आयन एक्सचेंजर्स की। आयन एक्सचेंजर का काम है पानी की हार्डनेस के लिए जिम्मेदार कैटाइंस एनाइन को रिमूव करना। आयन एक्सचेंजर को मैंने दो पार्ट में क्लासिफाई किया, ऑर्डिक आयन एक्सचेंजर को। एक मैंने उनको क्लासिफाई किया RSO3H टाइप के, और एक क्लासिफाई किया किसमें ROH टाइप का। इसे हमने बोला एनाइन एक्सचेंजर, और इसको हमने बोला क्या, कैटाइन एक्सचेंजर। अब जो हार्ड वाटर आ रहा है, उस हार्ड वाटर के अंदर क्या क्या मौजूद होगा या हो सकता है? उसके अंदर कैटाइंस जैसे कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन उपस्थित होंगे। उसमें एनाइन के फॉर्म में क्लोराइड्स, सल्फेट्स, फॉस्फेट, ऑक्सलेट, क्रोमेट्स, परमैंगनेट्स, तमाम तरह के ये एनाइन मौजूद हो सकते हैं। तो जब हार्ड वाटर यहां से गिरेगा तो ये जो कैटाइनिक वाला पार्ट है, जब वो यहां से हार्ड वाटर पास होगा तो वो अपने कैटाइन को यहां से एक्सचेंज करेगा और बनाएगा RSO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम प्लस 2H पॉजिटिव, और 2H पॉजिटिव किस में चला जाएगा? सॉफ्ट वाटर में। आप इस घटना को अभी मैं दोबारा समझाऊंगा। अगर एनाइन मौजूद है जैसे क्लोराइड टाइप का, सल्फेट टाइप का,
जो कि किस में प्रेजेंट है, हार्ड वाटर में। तो ये क्या करेगा, ये एनाइन एक्सचेंजर एनाइन को छोड़ देगा OH नेगेटिव को, और RCl का पीपीटी बनकर अलग हो जाएगा, और OH आयन कहां आ जाएगा, सॉफ्ट वाटर में। हमने ये क्यों बोला कि यहां पर हमें डीमिनरलाइज्ड वाटर प्राप्त होता है, क्योंकि हर तरह का केटाइन और एनाइन हमने यहां पर रिमूव कर दिया है। ऐसा पानी हमारी बॉडी के लिए सूटेबल नहीं होता है, क्योंकि हमारी बॉडी को भी तो आयंस की जरूरत होती है। आप ऐसे समझें कि यहां से हार्ड वाटर जा रहा है, जिसमें कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, सल्फेट आयन, क्लोराइड आयन मौजूद है। हमने क्या करा, इस हार्ड वाटर को पास किया किसके अंदर से, केटाइन एक्सचेंजर रीजन के अंदर से हमने से पास किया। तो बताइए, केटाइन एक्सचेंजर के अंदर से जब ये पास होगा तो क्या क्या आयन यहां से रिमूव हो जाएंगे, कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम। आयन। उसके बदले केटाइन एक्सचेंजर क्या छोड़ देगा अपने, सोडियम आयन। अब सल्फेट आयन चले, क्लोराइड आयन चले, उसके बाद हम इस पूरे सिस्टम को किसमें से पास करेंगे, एनाइन एक्सचेंजर। तो एनाइन एक्सचेंजर से पास होगा, तो एनाइन एक्सचेंजर क्या करेगा, किसको रोक लेगा, क्लोराइड को रोक लेगा, सल्फेट को रोक लेगा, और बाहर कौन आ जाएगा, सोडियम आयन के साथ H आयन। ये सब यहाँ पर रुक जाएंगे, सोडियम भी हटा दीजिए, इसकी जरूरत ही नहीं है, सोडियम कहाँ से आ गया। और यहाँ से क्या कहते हैं, ये सोडियम तो हट गया था पहले, यहाँ से H आयन आ रहे थे, है ना, और यहाँ से अब कौन और आ जाएगा, OH आयन। OH आयन कौन देगा, एनाइन। तो शुद्ध पानी हमें प्राप्त हो जाएगा। कहाँ ये नोट कर लिया बेटा, कहाँ तक नोट कर लिया बताइए, सब पिक्चर, हाँ ये ये नोट कर लिया था, सही करना है। ये हो गया। करो बेटा, पहले तसल्ली से करो, फिर मैं 2 मिनट बात करता हूँ, करो। हो गया नोट, ये वाला हो गया तो इसके अगले वाला करना है। अगला वाला लो लिखो, जल्दी से करना है ना। बेटा नोट हो गया क्या, हाँ जी, अगला पेज खोल दूं बेटा। यस सर। अच्छा ये बताओ, मैंने ये क्यों बोला था कि ये हमारे शरीर के लिए सूटेबल नहीं है, क्योंकि ये क्योंकि आयंस भी आयंस नेसेसरी है बॉडी के चाहिए। लिए। बॉडी में आयन। तो लिख देना, दिस मेथड प्रोड्यूस, ये लिखा दिया मैंने, है ना, देख लेना, डीमिनरलाइज्ड वाटर प्रोड्यूस करता है। लास्ट मेथड लिखिए, नोट कर लिया तो बेटा ओके कर देना है ना, जैसे ही नोट कर लिया करो। इसके बाद चैप्टर का लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं मैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड।
सर एक मिनट, इससे पहले वाली स्लाइड प्लीज ओपन करें। थैंक यू। हो गया सर। ठीक है, हेडिंग डालें, लास्ट मेथड, इंपॉर्टेंट मेथड, केल्गन्स प्रोसेस। केल्गन्स प्रोसेस। केल्गन का मतलब होता है कैल्शियम गॉन। कैल्शियम गॉन लिखिए। अच्छा, यहां पर एक मैं शब्द लिख रहा हूं, देखिए क्या आपके लिए पहली बार आप शायद इस टर्म को पढ़ेंगे। पढ़िए क्या लिखा है। Sequestration. Sequestration. हाँ, अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसकी हिंदी होती है रेंडर्ड इनइफेक्टिव। किसी को जब आप बेकार कर देते हैं तो उसे क्या कहते हैं? बोलिए। Sequestration. Sequestration. हाँ, हालांकि हम तो ये अपनी लैंग्वेज में बोलते हैं, सेक्वेस्ट्रेशन बोलते हैं हम लोग, तो हमारे सर यही बोला करते थे। तो रेंडर्ड इनइफेक्टिव का मतलब बताइए क्या होता है? सर काम का नहीं है, बेकार हो गया। मतलब हम इसको बेकार कर क्या कर देना। देते हैं, कहा बेकाम का कर देते हैं इसमें। देखो, इट इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड। इट इज द मोस्ट मॉडर्न मेथड of softening of water. Softening of water. It is also a cation exchanger method. It is also a cation exchanger method in which calcium or magnesium ion are exchanged by sodium ion. Chemically, Calgon is Na2 Na4। अभी ध्यान से सुनना, पहले कॉम्प्लेक्स एक्चुअली बेटे, PO3 का होल सेस। Na2। सर एक सेकंड सर, पिछली स्लाइड खोल दीजिए। पिछली स्लाइड में क्या था? नहीं सर, जिसमें कैल्गन्स प्रोसेस का थोड़ा लिखा था। वो तो मैंने क्लियर कर दी बेटा, वो नहीं है यहाँ पर। तू कहेगा तो क्या चाहिए, मैं दोबारा लिख दूंगा, बोल। एक्चुअली सर मैं स्टार्टिंग में से नेटवर्क चला गया सर, कैल्गन्स प्रोसेस का सर स्टार्टिंग एक दो लाइन में कैल्गन ही लिखा था बस, मैंने और कुछ नहीं लिखा था। कैल्गन वो sequestration वाला लिखा था। Sequestration लिखा था। सिक्वेस्ट्रेशन लिख देना वहां। सिक्वेस्टेशन। अभी मैं स्पेलिंग लिख दूंगा, परेशान मत हो। सिक्वेस्ट्रेशन। ओके सर। सर होता क्या है? वो रेंडर्ड इनइफेक्टिव, किसी चीज को जब आप इनइफेक्टिव कर देते हैं तो उससे कहते हैं सिक्वेस्ट्रेशन। ओके सर। बोल, मैंने क्या बोला? रेंडर्ड इनइफेक्टिव। सिक्वेस्टेशन मतलब होता है जब हम किसी चीज को इनइफेक्टिव कर देते हैं। हाँ, देखिए Na अच्छा, मैं यहाँ पर देखिए ये जो मैंने बनाया कॉम्प्लेक्स, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ NaPO3 का होल एन। जैसे यहाँ पर मैंने n की वैल्यू 6 ली है ना, देखिए ध्यान से देखिए, n की वैल्यू 6 है ना, 4 और 2 6। तो कैल्गन होता है सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में आप पढ़ेंगे 12th में से। सोडियम हेक्सा मेटा फॉस्फेट
केल्गन। ये कैल्शियम आयन जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट है, इसको आप ट्रीट करिए केल्गन से। क्या नाम बताया था मैंने केल्गन का? बोलिए, थोड़े टफ नेम है बेटे। सोडियम सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट। चलिए एक्सचेंज ऑफ केटाइन कराइए। मैं आपको ये बता दूं, चूंकि आप अभी नॉलेज कम है, आप लोगों को 12th की नॉलेज नहीं है। जो केटाइन ब्रैकेट में होता है कॉम्प्लेक्स में, वो हमेशा इनइफेक्टिव होता है। वो आसानी से रिएक्शन नहीं करता, वो हल्का गर्म करने पर ही रिएक्शन करता है। कर जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं करेगा, लेकिन रिएक्शन कब करता है? वो जब थोड़ा हीट करते हैं। तो एक्सचेंज ऑफ केटाइन करिए। Na2 Ca2 PO3 का होल 6, हल्का सा गर्म करना, रिएक्शन हो जाती है और बन जाता है ये सॉफ्ट वाटर। तो ये जो 4 सोडियम आयन है, इनको किसने रिप्लेस करा? कैल्शियम आयन ने। सर NO3 होल 6 सर आएगा। आपने नाइट्रेट क्यों लिखा है? PO3 होल 6 आएगा। PO ही करना यार। चलिए मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके दिखाइए। Na2 Na4 PO3 होल 6। चलिए करिए रिएक्शन। Na2 Mg P6O18। कॉपी में लिख लें। Na2 Mg2 PO3 होल 6। soluble complex salt। अब अगर हम सारे मेथड को, अच्छा ये बताना, रेंडर्ड इनइफेक्टिव टर्म हमने यहां पर किसके लिए यूज किया था? अभी हमने किसको इनइफेक्टिव कर दिया? कैल्शियम मैग्नीशियम आयन। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को। हाँ, कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन को हमने इनइफेक्टिव कर दिया। यहाँ पर हमारे सारे मेथड मैंने खत्म करा दिए कल और आज में। केल्गन्स करा दिया, वॉशिंग सोडा करा दिया, आयन एक्सचेंजर करा दिया, परम्यूटेड वाला जो उसके अंदर आया था वो करा दिया। यहाँ पर सॉफ्ट हार्ड वाटर वाली बात सारी समाप्त हो जाती है। अब आप इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर आए, हाइड्रोजन परऑक्साइड। सर लास्ट स्लाइड दिखा दीजिए। लास्ट स्लाइड। ओके बेटा। सर तो कॉमर्शियली कैल्विन क्यों कह रहे थे? वो कंपनी के नाम से पड़ा है। वैसे केल्गोन का नाम होता है कैल्शियम गॉन। अच्छा ये चक्कर है। हाँ, नहीं वैसे ट्रेड नेम है बेटा। ये क्या है? ट्रेड नेम। जिस कंपनी ने पहली बार ये मेथड डिस्कवर किया था, उसने इसका नाम ऐसे ही बनाया था, कैल्शियम गॉन केल्गन। तो उसी नाम से कंपनी आज भी आती है। ओके सर। नोटेड? यस सर। हाइड्रोजन परऑक्साइड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर का पहला टॉपिक जो बेहद इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड discovered by J.L. Thénard। J.L. Thénard को इसका कंट्रीब्यूशन जाता है इस डिस्कवरी में। कल मैंने वैसे बता दिया था ऐसे ही। यूरे ने क्या करा था? सर डाई हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ड्यूटेरियम के हेवी वाटर, हेवी वाटर हाइड्रोजन परऑक्साइड। याद आ गई नहीं आ गई हेवी वाटर का? यस सर। देखिए, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड। फर्स्ट, प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन परऑक्साइड।
सारी प्रिपरेशन बेहद इंपॉर्टेंट। That फर्स्ट है process. फ्रॉम सोडियम परऑक्साइड Na2O2 और इसको हमने इसको किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले बताया था? मर्क ने। इसे मर्क प्रोसेस भी कहते हैं। हमारे यहाँ साइंटिस्ट के नेम आते नहीं है एक्चुअली, बायोलॉजी वगैरह में जरूर आ जाते होंगे, हमारे यहाँ आते नहीं। मर्क प्रोसेस लिखिए, सोडियम परऑक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड। Na2SO4 plus भैया H2O. संग संग चल